बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आईसीसी वर्ल्ड T20 2022 पाकिस्तान टीम बाबर आजम की क़यादत में टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है और ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने मैदानों पर एरोन फिंच की क़यादत में इस टूर्नामेंट में अपने एजाज़ का दिफा कर रही है। अक्टूबर 1994 में लाहौर में पैदा होने वाले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने मई 2015 में बैनुल अक़वामी क्रिकेट में 20 साल की उम्र में पाकिस्तानी नुमाइंदगी की। दाएं हाथ के बैट्समैन को शुमार इस वक्त आलमी सतह पर नामी गिरामी बैट्समैनों में किया जाता है। तीनों फॉर्मेट्स में कौमी टीम की क़यादत करने वाले बाबर आजम दूसरी मरतबा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में ग्रीन शर्ट्स के कप्तान हैं। बाबर आजम ने T20 फॉर्मेट में बतौर कप्तान पहला मैच 3 नवंबर 2019 को सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला। बारिश के सबब ये मुकाबला बिला नतीजा रहा। बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान ने अब तक 59 T20 मैच खेले हैं। 36 में पाकिस्तान कामयाब रहा और 18 में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है। 92 T20 बैनुल अक़वामी मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले बाबर आजम ने 43.61 की औसत से 3,231 रन स्कोर किए हैं। बाबर आजम T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान के लिए 2 सेंचुरियां बनाने वाले वाहिद बैट्समैन हैं। और आईसीसी वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप के लिए इंतहाई अहम नाम तस्वुर किए जा रहे हैं और उनकी हालिया कारकर्दगी इस बात की गम्माज़ी भी कर रही है। मेलबर्न में आईसीसी वर्ल्ड T20 के कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम भी शरीक थे और उनसे पाकिस्तान टीम के हवाले से जब सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। ये थे जनाब पाकिस्तान टेस्ट वनडे T20 टीम के कप्तान बाबर आजम। आईसीसी वर्ल्ड T20 में ये इनका दूसरा मौका होगा कप्तानी करने का और बाबर आजम और आईसीसी वर्ल्ड T20 पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ अमेरिका से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाले क्वालिफाइड कोच पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन साहब। आपको खुशामदीद कहेंगे। और ह्यूस्टन से टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट मुबस्सिर, पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी के ग्लोबल एडवाइज़र डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब। आप दोनों को खुशामदीद कहूँगा। पहले जलालुद्दीन साहब आपकी तरफ आ जाता हूँ। जलालुद्दीन साहब, आईसीसी वर्ल्ड T20 से पहले हमें न्यूजीलैंड में ट्राई नेशन सीरीज़ में कामयाबी मिली। क्राइस्टचर्च में हमने न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड के मैदान पर हराया। तो वर्ल्ड T20 से पहले पाकिस्तान के लिए ये कामयाबी क्या मानी रखती है? थैंक यू याया हुसैनी साहब, शुक्रिया इनवाइट करने का। जाहिर है कि जो ये इस सीरीज से पहले मैंने यही कहा था, अगर ये यहाँ जीतेंगे तो बहुत बड़ा फर्क आएगा जब वो वर्ल्ड कप में जाएंगे, और अगर हार गए तो बहुत बड़ा सेटबैक होगा। तो एक चीज़ तो पॉजिटिव हो गई है कि यहाँ उन्होंने सीरीज भी जीत ली और परफॉर्मेंसेज भी किए। तो अब एक बहुत ही कॉन्फिडेंस और उसके साथ साथ एक खुशी के साथ, जिसे हम हैप्पीनेस कहते हैं, उसके साथ वो एंटर होंगे वर्ल्ड कप में। तो ये बहुत कुछ मायने रखता है और इससे ओवरऑल ऑलरेडी हमने देखा कि यहाँ परफॉर्मेंस बेहतर हुई। कुछ चीज़ें हमें मिल भी गई सीरीज से, और या इंग्लैंड की सीरीज जिसमें मैं कहूँगा हारिस रऊफ एक थोड़ा सा डिफरेंट बॉलर बन के नजर आए और मोहम्मद नवाज हमें निकल के आए। तो इस पूरे प्री वर्ल्ड कप सेशन में 2 चीज़ें हमें ज़रूर मिल गई, जिसमें नवाज और वो। तो ओवरऑल अब पाकिस्तान टीम बेहतर शक्ल में है। ठीक है, तो आपने जनाब पूरे मार्क्स दे दिए हैं टीम पाकिस्तान को, बड़ी अच्छी बात है। और काशिफ अंसारी साहब, आपको भी शो में खुशामदीद कहते हैं। ह्यूस्टन से आप हमारे साथ मौजूद हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में नहीं रहते, लेकिन उनके दिल, उनके एहसासात, उनके जज्बात पाकिस्तान के साथ एसोसिएट हैं। तो बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया की तरफ सफ़र भी कर रहे हैं, चाहे वो इंग्लैंड में रहते हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में। तो आप किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान टीम की इस कामयाबी को आईसीसी वर्ल्ड T20 से पहले? क्योंकि हम इंग्लैंड के साथ होम सीरीज़ हार गए थे 3 के मुकाबले में 4 मैचों से, लेकिन उस एतमाद को हमने न्यूजीलैंड में बहाल किया है वर्ल्ड T20 से पहले। एक बड़ी फतह। जी आइए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करने का। और जहाँ तक सवाल रहा पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड में कारकर्दगी और फिर सैफ अफ्रीदी टूर्नामेंट के जीतने का, तो बहुत बड़ी कामयाबी है और बड़ी वक्ती कामयाबी है। और इसको जैसे कहा, बहुत से लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान टीम इज स्पीकिंग एट द राइट टाइम, सही वक्त के ऊपर वो अपनी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से ये कहना कि पाकिस्तान टीम पहुंच चुकी है उस मुकाम पर कि सुपर 4 में और सेमीफाइनल तक में जगह बनाए और वहां भी टीमों को टफ टाइम दे, तो थोड़ा सा प्री मिच्योर है। इसी तरह से हमने नवाज की बेहतरीन परफॉर्मेंस देखी थी इंडिया के खिलाफ। उन्होंने इस तरह का मैच पाकिस्तान को जितवाया था और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ इंग्लिस्तान की सीरीज में और न्यूजीलैंड के 4 गेम्स के अंदर, वो भी हमने देखा। तो अच्छा है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन कंसिस्टेंसी और मुस्तकिल मिजाजी की जरूरत है। मेकशिफ्ट ओपनर का तो हमने नाम सुना था,
लेकिन हमारे मिडल ऑर्डर को भी इस मेकशिफ्ट चेंज ने जो है वो ढारस दिलाई है वर्ल्ड T20 से पहले। और हो कुछ इस तरह है कि न्यूजीलैंड में पहले शादाब और उसके बाद नवाज़, जिनका हम एशिया कप में भी नंबर 4 पर खिलाने का तजुर्बा कर चुके थे, वो खासा हमारे लिए सूदमंद रहा है। और अब ICC वर्ल्ड T20 में हमारे नायब कप्तान नवाज़ हों, नायब कप्तान शादाब खान हो या फिर मोहम्मद नवाज़, ये दोनों ऑलराउंडर पाकिस्तान टीम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट बन गए हैं। और इससे पहले कि मैं अपने दोनों मेहमानों से इन दोनों खिलाड़ियों की कारकर्दगी और इम्पोर्टेंस के ऊपर बात करूं, दोनों खिलाड़ी ICC वर्ल्ड T20 से पहले क्या सोच रहे हैं, क्या कहते हैं। अगर हम UAE में ये वर्ल्ड कप खेल रहे होते तो डेफिनेटली हमारे जो स्पिन ऑलराउंडर हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते, कारआमद होते, लेकिन हालिया अरसे में जो उनकी कारकर्दगी रही है वो सबके सामने है। लेकिन इस वक्त ये जो बात हो रही है कि आपके पास 7-8 नंबर के ऊपर एक ऐसा ऑलराउंडर होना चाहिए था जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हो, तो आप समझते हैं कि ये कमी हम महसूस करेंगे या इस कमी को शादाब और नवाज़ जो है वो पूरा कर देंगे? देखें, जहां तक रज़ाक की बात है वो तो पास्ट हो गया, हम उसको लेके तो कुछ नहीं कर सकते। मैं आगे का ही सोचना है, आगे में क्या बेस्ट अवेलेबल है। अब बेस्ट तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास 2-3 प्लेयरों के अलावा जिसे हम कह सकते हैं कि वो क्वालिटी प्लेयर हैं, बाकी प्लेयर हमारे एवरेज प्लेयर होते हैं। वो जब आइडियल कंडीशन आती है परफॉर्म कर देते हैं और कंसिस्टेंसी उनमें नहीं होती, तो ये सिचुएशन तो रहेगी। अब जहाँ तक पाकिस्तान टीम की, मैं ये कह सकता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान टीम की पोजीशन ये है, जो उनके पास अवेलेबल प्लेयर हैं, चाहे उसमें नवाज हो, चाहे शादाब हो, या पेस बॉलिंग हमारी बेहतर है, तो वो किसी भी टीम को एक एनी गिवन डे में हरा सकते हैं, किसी भी टीम को। मगर आप ये मुझसे कहें जी क्या ये कब जीत जाएंगे, तो मैं इस पे मेरा जवाब होगा नहीं। कब जीतना एक अलग स्ट्रेटजी का काम है, गेम प्लान से आप मैच जीत सकते हैं। अभी न्यूजीलैंड में कब जीत गया, उसके बावजूद भी आपको कंसर्न है? कप जीतना तो ये न्यूजीलैंड में तो भाई ट्राई सीरीज थी, 3 टीम में तो खेल नहीं थी। मैं कप जीतने की बात कर रहा हूँ, ICC के इवेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस ICC इवेंट के बारे में बात कर रहा हूँ कि कप जीतने के लिए अगर आप मेरी राय ले रहे हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ बहुत मैंने जो रिसर्च की उसमें तो यही है कि कप जीतना तो मैं कहूँगा नहीं है, मगर हाँ किसी भी टीम को कोई भी मैच हरा सकते हैं। ये इतनी एबिलिटी अभी इनमें इस वक्त मौजूद है। तो कप जीतने के लिए एक पूरी स्ट्रेटेजी चाहिए थी जो हम लैक करते हैं, और मैच जीतने के लिए गेम प्लान से भी आप मैच जीत जाते हैं। तो नवाज एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पे आ गए, खासतौर से बॉलिंग वो अच्छी करते हैं और टाइमली कहीं ना कहीं वो बैटिंग भी करते हैं। मैं कंसिस्टेंसी वाला एलिमेंट मौजूद नहीं है, इसलिए मैं यही कहूंगा जो अभी काशी साहब भी कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि वो अच्छा करेंगे, बुरा कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, बिकॉज दे आर नॉट कंसिस्टेंट, दे आर नॉट ए क्वालिटी प्लेयर। क्वालिटी प्लेयर वो होता है जिसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी होती है। तो दे आर ए गुड प्लेयर, मगर आप उस सिचुएशन में जब आएंगे तो पता चल जाएगा कि कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैच तो जीत सकते हैं, कब जीतना एक बड़ा काम है। डॉक्टर काशिफ अंसारी ह्यूस्टन से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, और जलालुद्दीन साहब वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। ICC वर्ल्ड T20 पाकिस्तान टीम जिन 15 खिलाड़ियों के साथ इवेंट में जलवागर होगी उन पर एक निगाह डाल लेते हैं। बाबर आजम की क़यादत में खेलने वाली पाकिस्तान की 15 रुकनी टीम ICC वर्ल्ड T20 में मोहम्मद रिजवान, शान मसूद, फ़खर जमान और हैदर अली के साथ जनाब इस टूर्नामेंट में जिन 15 खिलाड़ियों के साथ शिरकत कर रही है उनकी अगर हम बात करें तो उन खिलाड़ियों में जनाब इफ्तिखार अहमद हैं, उसके साथ खुशदिल शाह हैं, आसिफ अली हैं, मोहम्मद नवाज़ हैं, शादाब खान हैं इस टीम के नायब कप्तान, और फिर हमारे पास 5 फास्ट बॉलर हैं, और उन 5 फास्ट बॉलर में पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग का अहम नाम शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ़ हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन। पाकिस्तान टीम की ICC वर्ल्ड कप में इन 15 खिलाड़ियों पर गुफ्तगू करने के लिए अब टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक नायब कप्तान, टेस्ट बैट्समैन आसिफ मुश्तबा साहब। आपको खुश आमदीद कहूँगा। किस तरह देख रहे हैं आसिफ मुश्तबा साहब, हमने आखिरी लम्हे पर जो है वो टीम में उस्मान कादिर की जगह फ़खर जमान को शामिल किया है, और शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से अच्छी खबर है कि वो लंदन से रीहैब करके ब्रिस्बेन पहुँचे और ब्रिस्बेन से अब वो टीम के साथ मेलबर्न जाएंगे। नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि शाहीन जो है वो फिट हो गया और पाकिस्तान टीम के लिए अवेलेबल है। अल्लाह करे कि उसकी कोई दोबारा इंजरी ना हो, रीहैब अच्छी तरीके से किया हुआ। लेकिन थोड़ी सी मेरी कंसर्न है जो उस्मान काजी की जगह आपने फ़खर जमान के लिए, फ़खर जमान ठीक है वो तो परफेक्ट जगह बनती है, जो रिप्लेसमेंट की गई है आपने एक बॉलर की जगह अपने बैट्समैन डाला। फर्ज करें शादाब खान को इंजरी हो जाती फिर आपके पास कोई दूसरा लक्ष्मण आता है। एक्चुअली मुझे इसका नहीं पता कि उसकी हमें रिप्लेसमेंट मिल सकती है कि नहीं मिल सकती, लेकिन बैट्समैन की जगह बैट्समैन जाता तो बेहतर होता इस
15 अपनी टीम में, तो उस्मान कादिर को जो है रहना चाहिए था। जलालुद्दीन साहब, आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से आसिफ मुश्तबा की? वो कह रहे हैं कि बैट्समैन की जगह बैट्समैन, बॉलर की जगह बॉलर, ऑलराउंडर की जगह ऑलराउंडर, विकेट कीपर की जगह विकेट कीपर। तो आपको लगता है कि हमको एक बैट्समैन कम करना चाहिए था फ़खर को टीम में डालने के लिए? मैं नहीं समझता। मेरे ख्याल में उस्मान कादिर पहले ही बर्डन थे इस टीम पे, और उनको वो फिटनेस के भी उनके कुछ शायद प्रॉब्लम थे। तो ये फ़खर जमान का आना अच्छा हुआ है, थोड़ा सा हफ्ता हो जाएगा। और उस्मान कादिर इस वक्त क्योंकि शादाब फिट हैं और हमारे पास नवाज हैं और फिर इफ्तिखार भी मौजूद हैं, तो वो इतना जो भी उनके बॉलर की जगह बैट्समैन लेना इस वक्त सही था। और उस्मान कादिर को अभी बहुत कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कंसिस्टेंसी उनमें है नहीं, तो इसलिए वो इतने अगर होते भी टीम में तो वो इतने फ़ायदेमंद हमारी इस टीम के लिए नहीं हो सकते थे। दूसरा मैं ये कहता चलूँ कि जो टीम है, जो T20 क्रिकेट है, वो बैटिंग ओरिएंटेड है, और हमारी बैटिंग हमारी स्ट्रेंथ नहीं, हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ है। और जो भी इस जो वर्ल्ड कप होगा इसमें 150-60 कभी भी सेफ स्कोर नहीं होगा, और 160 और 70 और 80 वाला डिफेंडेबल होगा, और 200 जो है वो गुड स्कोर काउंट होगा इस पूरी चीज में। और हमारी कैपेसिटी ज्यादातर 150 और 160 वाली है। अगर हम 70-80 बनाएंगे तो हमारे बॉलर उसको डिफेंड कर सकेंगे, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ बॉलिंग है। तो आसिफ मुश्तबा साहब, अगर मैं गलती नहीं कर रहा, मैं लोगों की थोड़ी सी याददाश्त को जो है वो माजी में लेकर जाऊं, तो 93 में आपने स्टीव वॉ को आखिरी गेंद पर होबार्ट में छक्का मार के पाकिस्तान को मैच जिताया था। मैं ये चाहता हूं कि आप किस तरह देख रहे हैं ICC वर्ल्ड T20 से पहले जो नवाज़ की परफॉर्मेंस सामने आई है, नंबर 4 पर जाकर वो जिस तरह डिलीवर कर रहे हैं, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? कैसे मौके पर जब हमारा मिडल ऑर्डर डिलीवर नहीं कर रहा? जब जो आपको पता है, सबको पता है कि हमारा मिडल ऑर्डर जो है काफी अरसे से जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो रिक्वायरमेंट है मिडल ऑर्डर बैटिंग की, वो नहीं पूरी हो रही। तो इसी वजह से जो कोचेस हैं उन्होंने नवाज की एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए उसको नंबर 4 भेजा है, और वो उसका जो है वो सही तरीके से उसका इस्तेमाल करो और सही तरीके से पाकिस्तान टीम के लिए परफॉर्मेंस कर रहा है। तभी हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, अगर उसमें नवाज जो है वो नंबर 4 पे जाके अच्छी बैटिंग करता है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि जो हमारे जो सो कॉल हिटर्स हैं, अगर वो बाद में जाके हिट कर दें और कभी रन बना दें, तो वो हो सकता है कि शायद ये जो स्ट्रेटजी है वो कामयाब हो जाए। लेकिन इस वक्त परफॉर्मेंस, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि नवाज के बाद जब ओवर्स पड़े तो शादाब के भी ऊपर भेजना चाहिए और उनको नीचे रखना चाहिए, जिनको बाद में हिटर्स चूंकि जो अच्छा जिनके लिए मशहूर हैं वो हिटिंग कर सकें। तो काशिफ अंसारी साहब, ये बताइए कि आज से कुछ 30 साल पहले की बात है, 92 में हमारी टीम को कोई रेट नहीं कर रहा था, फिर हमारा टूर्नामेंट भी कुछ इतना अच्छा नहीं था, लेकिन हमने वो किया जो किसी को उम्मीद नहीं थी। सेमीफाइनल में हमने न्यूजीलैंड की उस टीम को हराया जो किसी से नहीं हार रही थी, और फाइनल में हमने इंग्लैंड की उस टीम को हरा दिया जिसने एडिलेड में हमको 72 पर आउट कर दिया था। तो 30 साल पहले वाली कहानी क्या आपको लगता है दोहराई जाएगी इस बार? बाबर आजम जो है वो चैंपियन कैप्टन बनकर ऑस्ट्रेलिया से लौटेंगे? देखिए, ये वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, वंस इन अ ब्लू मून होता है, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। जैसा कि जलाल भाई ने कहा कि अपने दिन में पाकिस्तान किसी भी दुनिया की टीम को हरा सकता है, लेकिन कप्तान का बहुत बड़ा रोल है, ये डिटर्मिनेशन का रोल है। और बॉर्न कप्तान, जो पैदाइशी कप्तान होता है ना, ये उसका काम है। आप इमरान खान की कप्तानी को बाबर आजम की कप्तानी के साथ कोई मवाजना उसका दूर दूर तक नहीं है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस और टीम के लिए खेल के कुर्बानियां देना, इंजेक्शन लगा के बैटिंग करना, अपने आप को प्रमोट करना, स्विंग को फेस करना, बाउंसर्स को फेस करना, जिस्म पे गेंद खाना कि मैंने मैच जीतना है, ये बेशुमार चीज है। जलाल भाई और आसिफ भाई से ज्यादा कौन समझता है उस जमाने को, और आपने जितनी उस पर रिसर्च की है, ये मेंटल टफनेस है, ये डिटर्मिनेशन है, और ये पैदाइशी कप्तानों के अंदर आती है भाई। जो हाथाती कप्तान होते हैं उनमें नहीं आती। आप अभी ट्राई सीरीज की बात किए जा रहे हैं, तो जब न्यूजीलैंड से आप गेम हारे थे, लीग का गेम, रॉबिन लीग का गेम, उसमें कौन सी कप्तानी के जौहर आपको बाबर के नजर आए थे? जब आपने देखा कि ब्रेसवेल को आपने दुनिया का टॉप स्पिनर बना दिया, आपके बैट्समैनों ने 4 ओवर में 11 रन और 2 विकेटें देके आपने गेम फिर अपने फास्ट बॉलर से शुरू कराई, फिर कन्वेंशनल क्रिकेट खेल रहे हैं आपके पास 3 स्पिनर बैठे हुए, आप 130 का स्कोर डिफेंड कर रहे हैं और थिंकिंग आपकी कोई है नहीं। अच्छा, हकीकत की आपने बात की डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब, हकीकत की बात की, तो ज़रा जो इस ICC वर्ल्ड T20 में कप्तान है उनको भी देख लेते हैं, उनके ऊपर भी निगाह डाल लेते हैं।
जो वर्ल्ड T20 की टॉप टीम है वो किन कप्तानों के साथ इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए आ रही है। बाबर आजम हमारे कप्तान हैं, इनकी क़यादत में ICC वर्ल्ड T20 से पहले क्राइस्टचर्च में हम ट्राई सीरीज़ जीते हैं। फिर जो पहला मैच हम मेलबर्न में खेलने के लिए जा रहे हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान जो हैं वो रोहित शर्मा हैं। उसके अलावा अगर इंग्लैंड की टीम की कप्तानी की मैं बात करता हूं तो जोस बटलर उनके कप्तान हैं, न्यूजीलैंड के कप्तान तजुर्बेकार केन विलियमसन हैं, जनूबी अफ्रीका के कप्तान बवूमा हैं और दीगर टीमें जो कि इस ICC वर्ल्ड T20 में खेल रही हैं, डिफेंडिंग चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया की टीम को लीड कर रहे हैं एरोन फिंच, शकीबुल हसन बांग्लादेश की टीम के कप्तान और वेस्ट इंडीज़ के कप्तान निकोलस पूरन हैं। तो जलालुद्दीन साहब कप्तानी की बात कर रहे थे, डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब आप क्या कहेंगे? में दो ही लीडर होते हैं, एक कप्तान होता है और दूसरा कोच होता है, और दोनों की कोऑर्डिनेशन अच्छा होना बहुत ज़रूरी होती है। और जो प्लान होता है वो तो अपनी जगह सब बना के ही लाते हैं, मगर जो प्रॉम्प्ट डिसीजन ऑन द ग्राउंड लेने होते हैं वो कप्तान के जिम्मे में आता है। वहाँ पे जाहिर है अभी हमारे कप्तान, अगर आपने जिस तरह कंपेयर किया है बाकी कप्तानों से, तो ना तो वो एक्सपीरियंस है ना वो गेम की इन डेप्थ नॉलेज है। उसमें उनका जाहिर है कि क्रिकेट एक्सपीरियंस भी उस लेवल का नहीं है जो कुछ और कप्तानों का है। तो ये तो एक सर 59 T20 मैचों में कप्तानी कर चुके हैं वो। हाँ कोई बात नहीं, 59 और ठीक है, वो 59 अपनी जगह एक नंबर्स अच्छे हैं, मगर जो हमने लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है, जिस तरह के उन्होंने 59 जो पहला मैच था जहाँ वो कप्तानी कर रहे, तो आज में कोई बहुत बड़ा फर्क मुझे नजर नहीं आ रहा। उनकी कैप्टनसी के बारे में बात करते हैं, परफॉर्मर तो है जो कि एक बहुत बड़ा एज होता है किसी भी कप्तान को जो खुद परफॉर्म होता है, वो तो उनको एज है, मगर जो गेम की नॉलेज है, इन डेप्थ नॉलेज और डिसीजन मेकिंग प्रॉम्प्ट, अगर क्रिकेट में आपने प्रॉम्प्ट लेनी होती है, एक ओवर लेट हो गया तो आप मैच हार भी जाते हैं। तो ये हमारा कप्तान में एज कम्पेयर टू अदर कप्तान हम उनमें नीचे की तरफ हैं। तो ये तो रहेगा जो हमारे जो कमियां हैं, जिसमें कंसिस्टेंसी इन बैटिंग है और बहुत सी चीजें हैं, वो तो हम सब लेके लोड चल ही रहे ना, मगर जो लास्ट परफॉर्मेंसेस देख के और T20 गेम को देखते हुए तो मैं यही कहूंगा कि कप्तानी जरूर इफेक्ट करती है, मगर T20 में इतना बड़ा फर्क नहीं डालती। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका जलालुद्दीन साहब और बहुत शुक्रिया आपका आसिफ मुश्तबा साहब हमारे साथ मौजूद थे। यही था आज का हमारा ये प्रोग्राम। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। हमारे ईमेल एड्रेस score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।